गलत आदत कैसे छोड़े? उन लोगों के लिए है जिन्हें किसी भी प्रकार की बुरी आदत है और वो ऐसा मानते हैं कि कुछ समय के बाद समय आने पर इस आदत को छोड़ दूंगा। एक बहुत ही गरीब आदमी था। वो अपने बेटे की किसी बुरी आदत से परेशान था। वो जब भी अपने बेटे को उस आदत को छोड़ने के लिए कहता तो उसका बेटा कहता कि पापा, मैं अभी तो बहुत छोटा हूँ, समय आते ही मैं धीरे धीरे ये आदत छोड़ दूंगा। पर उसका बेटा कभी भी उस आदत को छोड़ने का प्रयत्न नहीं करता है। कुछ दिनों के बाद एक बार उसके गांव में एक बाबा आए हुए थे। वो आदमी अपने बेटे को उस बाबा के पास लेकर गया और बाबा को अपनी सारी बात बताई। बाबा ने उनसे कहा कि आप अपने बेटे को कल सुबह हमारी कुटिया में लेकर आइए, मैं वहीं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। अगले दिन बाप और बेटा दोनों बगीचे में पहुंच गए। बाबा ने लड़के से कहा, आओ बेटा, हम दोनों जंगल की सैर करते हैं। जंगल में सैर करते करते बाबा अचानक रुक गए और फिर उन्होंने लड़के से कहा कि बेटा, क्या तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो? लड़के ने कहा, जी जरूर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसा बोलते ही उसने पौधे को बड़ी ही आसानी से उखाड़ दिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बाबा ने बड़े पौधे की तरफ इशारा करते हुए लड़के से कहा कि क्या तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो? लड़के को तो इस काम में मजा आ रहा था। वो बोला, जी बिल्कुल उखाड़ सकता हूँ। इस बार लड़के को यह काम करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर कुछ प्रयास के बाद उसने पौधे को उखाड़ दिया। कुछ देर बाद थोड़ा आगे बढ़े वो दोनों और फिर बाबा ने एक बड़ा बरगद के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए लड़के से कहा कि क्या तुम ये पेड़ को उखाड़ सकते हो? लड़के ने पेड़ को पकड़ा और फिर जोर जोर से खींचने लगा। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी वो पेड़ को नहीं उखाड़ सका। लड़के ने बाबा से कहा कि इस पेड़ को उखाड़ना तो असंभव है, क्योंकि ये पेड़ तो बहुत ही मजबूत है। बाबा ने लड़के को समझाते हुए कहा कि बेटा, ठीक इसी प्रकार बुरी आदतों को साथ होता है। जब तक हमारी बुरी आदत नहीं होती है तब तक हम उसे आसानी से छोड़ सकते हैं। जैसे ही हमारी बुरी आदतें पुरानी हो जाती है तब उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है और कई बार तो नामुमकिन हो जाता है। हम अपनी बुरी आदतों को आसानी से छोड़ सकते हैं जब तक वो नई होती है। कुछ समय के बाद हमारे लिए अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना मुश्किल ही नहीं, फिर नामुमकिन हो जाता है। इस कहानी से क्या सीख मिला, कमेंट में लिख देना। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।